हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो आपकी आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती कांस्टेबल की आने वाली है उसके लिए आप जोर शोर से तैयारी कर रहे होगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मैं आपको सारी की सारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इससे पहले मैंने सिलेबस से संबंधित वीडियोस डाली थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कम समय रहते हुए भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं इजीली। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप जो है बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए, मैं जो बता रहा था आपसे, आज हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, मैं कलर चूज कर लेता हूं एक बार। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम किस तरीके से आप अपनी तैयारी को कम समय में आप बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए हमें जरूरी होगा कि सोर्सेस क्या हो हमारी, कि भाई हमें किस सोर्सेस का अप्लाई करना होगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके आपका सिलेबस का हिस्सा है। आपका हिंदी है, आपकी रीजनिंग आती है आपकी। अगर आपने वो एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लेंगे। मैथ्स आता है आपका और आपकी क्या आती है, जीके आती है। तो वन बाय वन हम सारे के सारी कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होगी, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, वन बाय वन हम वीडियो में देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है किस तरीके से हम कम समय में पास करेंगे, आज हमें यही सीखना है। तो देखो, कम समय में अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन फॉलोअप जो है वो अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि 3 से 4 माह में केवल आप तभी परीक्षा पास कर सकते हो जब आप डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो तभी आप सोचना कि मैं 3 से 4 महीने में अपना एग्जाम पास कर लूंगा। अदरवाइज आप देखो एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 5 साल में लगभग वैकेंसी आई हैं और वैकेंसी के लिए बच्चे जो हैं कब से इंतजार कर रहे हैं। 2018 से आज 2023 हो चुका है, अभी तक तो वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आपको पता है बहुत जल्द आपकी वैकेंसी डिक्लेयर होने वाली है। डिक्लेयर तो हो गई है, बस नोटिफिकेशन आने का इंतजार है, तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी हमारी बेस्ट बुक हो सकती हैं जो हमें कम समय में बेहतर तैयारी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट की हम एक एक किताब या 2-2 किताब, जितनी भी हमें पॉसिबल होगा वो हम डिस्कस करेंगे। बिगिनर्स के लिए कैसी किताबें चाहिए, या थोड़े से जो पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कोचिंग की हुई है अब से पहले या कोई एग्जाम दिया हुआ है, उनके लिए कौन सी किताब बेहतर है, तो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके से। तो जीके में आप जानते हैं जीके का देखो कोई और छोर नहीं होता है, तो जीके की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो है केवल 3 से 4 मंथ का। तो 3 से 4 मंथ अगर आपके पास हैं और आपको जीके की बेहतर तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है। इसमें देखो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की बुक आती हैं, लेकिन हमें जो पहले पढ़नी है वो डिस्क्रिप्टिव पढ़नी है, उसके बाद हम जो जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे ये मैं बता देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम में वेटेज होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका पॉलिटी, क्योंकि आप जानते हैं आप पुलिस महकमे में जा रहे हो तो पॉलिटी या संविधान या रूल्स रेगुलेशन जो कानून है हमारे, उसकी आपको जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो रखेंगे पॉलिटी को। दूसरे नंबर पे हम जो रखेंगे वो रखेंगे हम ज्योग्राफी को, क्योंकि आपको दिन दुनिया का पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हमें दूसरे नंबर पे जो हम अपना क्रम रखेंगे पढ़ने का वो रखेंगे ज्योग्राफी। तीसरे नंबर पे जब हम लेके आएंगे तब लेके आएंगे हम अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद जो चौथा नंबर आएगा वो हमारा आएगा ल्यूसेंट। केवल मैं ल्यूसेंट की बुक की बात कर रहा हूँ कि ल्यूसेंट की बुक में आपको किस तरीके से क्रम वाइज पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान, यानी कि आपकी बायोलॉजी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो बायोलॉजी से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है। 5वें नंबर पे रखेंगे हम इकोनॉमिक्स को। 5वें नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो इकोनॉमिक्स आएगा, और 6ठे नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा विविध वाला जो पोर्शन आपके ल्यूसेंट में दिया हुआ है। देखिए, ये जो विविध वाला पोर्शन है, ध्यान रखना इसी से ही आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मान के चलना 60 से 70% आपका विविध कवर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि रिवीजन, आपका विविध जब आप पढ़ोगे तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी।
तो ये जो सीक्वेंस है, चाहो तो आप विविध थोड़ा थोड़ा करके डेली भी पढ़ सकते हो कि भाई 15-20 मिनट हमने विविध को डेली 1-2 टॉपिक हमने इसके कर लिए, तो वो धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट के साथ भी चलता रहेगा। तो आपको जो क्रम रखना है वो इस तरीके से रखना है अपना पढ़ाई का। किस बुक में? ल्यूसेंट की बुक में। सबसे पहले आपको कम से कम 1 से 2 बार अपनी ल्यूसेंट की बुक को अच्छे से पढ़ लेना है। ध्यान रखना, एक बुक को ज़्यादा बार पढ़ने से ही आपको सफलता मिलेगी। आप ज़्यादा बुक एक बार पढ़ोगे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा बार एक ही किताब को पढ़ लेते हैं तो आपको शायद सफलता जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जीके के लिए आपको ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान, जब आप ये टॉपिक कम से कम 2-2, 3-3 बार कवर कर लो, क्योंकि देखो अभी आपके पास इजीली 4 से 5 मंथ तो हैं। 4 से 5 मंथ में आप इजीली आप इस बुक को 2 से 3 बार कर सकते हो। अगर आप रेगुलर फॉलोअप करो तो 25 से 30 दिन में ये किताब कंप्लीट हो जाती है। जो हमने टॉपिक गिने हैं लगभग आपके 5-6 टॉपिक हैं। विश्व का इतिहास देखो आपको नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे हम छोड़ देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको नहीं पढ़नी होती हैं। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। मतलब आपको कहने का ये है कि आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में रिलीवेंट है। जब आप इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ लोगे तब हम शुरू करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ तो बहुत लिया, अब हमें जानना है कि हमने सीखा क्या है। तो सीखने के लिए जरूरी है हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होगी? वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उससे आप अच्छे से ये समझ पाओगे कि आपने जो तैयारी की है वो आप सही दिशा में जा भी रहे हो या नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की ल्यूसेंट की बुक आती है, इसे आप प्रेफर कर सकते हो जब आप एक बार डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से तैयार कर लो। तो ये 2 किताबें जीके के लिए आपके सफिशिएंट हैं। ये बात मैं जीके की कर रहा हूं। इसके बाद देखो एक सेक्शन आपका जानते हैं करंट अफेयर का भी आता है। ठीक है, करंट अफेयर भी बहुत जरूरी है क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके इससे भी आते हैं। तो करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो आपको रटा होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में सफलता पानी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा। बुक आती है आपकी एडुटेरिया के नाम से। ये बहुत अच्छी बुक है, एडुटेरिया की जो बुक है आपकी, इसमें हर महीने भी निकलती है, अर्धवार्षिकी भी निकलती है। मतलब आपको जैसे सूटेबल हो या उस टाइम पे जैसी आपके पास अवेलेबल हो जाए आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। एडुटेरिया की जो बुक है वो आपके लगभग 80 to 90% जो आपके करंट के क्वेश्चन हैं वो आपके इस बुक से लग जाएंगे। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं खुद भी इस बुक को पढ़ता हूँ। तो अगर आप इतना सब कर लेते हैं जीके के लिए तो मैं ये कहता हूँ आपके लिए जो है ये सफिशिएंट रहेगा। आप जीके में अच्छा स्कोर कर दोगे, क्योंकि आप जानते हैं 38 क्वेश्चन आएंगे आपके, और इंटू 2 अगर हम कर दें तो 76 मार्क्स की आपकी जीके है। अगर आप यहाँ पे 50 अराउंड स्कोर कर लेते हो तो ये एक बेस्ट स्कोर होगा, ना कि एवरेज। तो 50+ अगर आप 50 या 50+ अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो ये आपका एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा जब आप जीके की तैयारी कर रहे होगे या जीके का अटेम्प्ट कर रहे होगे। तो आशा करता हूं जीके से संबंधित आपके जितने भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा या आपका कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि आता है आपका गणित। तो इससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। ये देखो लगना भी चाहिए, गणित कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई गणित के भी आपको बराबर समय देना है। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं कैंडिडेट को जो आपके एस्पिरेंट्स होते हैं वो 2 जगह डिवाइड कर दूंगा जब भी गणित की बात आएगी। एक फ्रेशर और एक आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई एक तो बंदा वो है जिसने यूपी पुलिस की वैकेंसी या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की पहली बार ही वो तैयारी कर रहा है या पहली बार ही वो कंपटीशन में बैठने वाला है, और जो बच्चे 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन जगह। तो अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आप HD यादव की बुक से अपनी तैयारी शुरू करें। HD यादव की बुक आती है शारदा पब्लिकेशन से, तो ये बेस्ट बुक होगी किसी भी फ्रेशर के लिए। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा नवीन अंक गणित, जो कि आता है डॉक्टर RS अग्रवाल का। तो डॉक्टर RS अग्रवाल का आप नवीन अंक गणित फॉलो कर सकते हैं, एस चंद पब्लिकेशन से ये आता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नवीन अंक गणित है इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल दिया हुआ है, और प्लस इसमें जो क्वेश्चन है वो मिक्स करके दिए हुए हैं प्रत्येक चैप्टर में। लेकिन अगर हम HD यादव की बात करेंगे तो इसमें टाइप वाइज आपके क्वेश्चन हैं।
तो टाइप वाइज क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो कैंडिडेट को थोड़ा सा, जो एस्पिरेंट होते हैं फ्रेशर, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि वो लगातार क्वेश्चन करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो एग्जाम कोचिंग में सीख के आया है या फिर जो उसने अभी तक सीखा है वो उसे प्रैक्टिस में लेके आ रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपका किसी टाइप से आएगा, कोई क्वेश्चन आपका किसी टाइप से आएगा, तो इसलिए मैं फ्रेशर बंदों को ये वाली किताब कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। नवीन अंकगणित उनके लिए है जो 1-2 बार मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके चाहो तो HD यादव करने के बाद आप नवीन अंकगणित पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप नवीन अंकगणित को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेशन हाथ लगेगा, ये मेरी गारंटी है। डिमोरलाइज हो जाओगे, फिर आप अपना जो अचीवमेंट है या आपका जो गोल आपने सपना देखा है या आपके परिवार ने जो सपना देखा है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा फ्रेशर को तो केवल और केवल HD यादव वाली ही किताब प्रेफर करनी है, शारदा पब्लिकेशन की आती है। इसके बाद आप नवीन अंकगणित पे स्विच हो सकते हो। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, कंसेप्ट्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, तो इससे आपको सफिशिएंट तैयारी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो जो गणित का सेक्शन है आपका यूपी पुलिस में, उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गणित का जो सेक्शन है वो 38 क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, गणित का सेक्शन तो देखो 38 का ही है, लेकिन इसमें आपको केवल 15 से 20 क्वेश्चन ही गणित के मिलेंगे, बाकी जो आती है आपकी रीजनिंग ही आ जाती है इसमें भी। तो इसलिए गणित से घबराने की जरूरत नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से। कल मैंने सिलेबस भी बल्कि डिस्कस कर लिया है, कल की वीडियो में मैंने गणित का ही सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी जो चैप्टर हैं या टॉपिक हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जीके के बाद गणित का भी सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के लिए। देखो रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग मान के चलना आपके 50 से 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से ही आने वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 100 to 110 मार्क्स। क्योंकि आप जानते हैं एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो 100 से 110 नंबर की जो आपकी आती है वो रीजनिंग आती है। अब रीजनिंग में भी देखो मैं फिर से एस्पिरेंट्स को 2 जगह डिवाइड कर दूंगा, एक तो फ्रेशर और एक आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा मास्टर रीजनिंग, जो कि आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें आपको 1 by 1 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स भी ऐसा ही है और रीजनिंग भी। देखो दोनों ही लॉजिकल टॉपिक होते हैं, कंसेप्चुअल प्लस लॉजिकल दोनों ही टॉपिक जो हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, जितने भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बच्चे हैं, वो मास्टर रीजनिंग की जो बुक आती है वो बेस्ट बुक है। आपके सारे के सारे चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं, कोई भी चैप्टर इसमें छोड़ा नहीं गया है, और लगभग एक चैप्टर से 100 से 200 300 क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले आप सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, RK झा इसके राइटर हैं, आप इस बुक को प्रेफर करना। हाँ, इसको करने के बाद आप रीजनिंग की मास्टर रीजनिंग पे जा सकते हैं, लेकिन पहले जो फ्रेशर बंदा है उसे मैं सलाह दूंगा कि आप पहले ये वाली बुक तैयार करें। और इसमें भी देखो चैप्टर आपके सारे हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से डाउन लेवल के दे रखे हैं। हालांकि देखो यूपी पुलिस में जो लेवल है वो थोड़ा डाउन ही आएगा, लेकिन इतना भी डाउन नहीं आएगा कि आप थोड़ा सा बिल्कुल ही लाइटली ले जाओ, क्योंकि 100 से 110 नंबर का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट दे के जाएगा आपकी सिलेक्शन में। तो इसलिए 110 नंबर के लिए आपको कहीं ना कहीं इस वाली बुक को तो फॉलो करना पड़ेगा। टाइम अभी सफिशिएंट है, 4 से 5 महीने हैं। आप इजीली इस बुक को 1 महीने में कवर कर सकते हो और उसके बाद 3 से 4 महीने आप इस बुक को आराम से दे सकते हो। हालांकि रीजनिंग के लिए 3 से 4 महीने कहना ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करनी है कि दोनों ही बुक अच्छे से प्रैक्टिस में लाके और अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हमारा सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी के लिए देखो सभी ल्यूसेंट भी फॉलो करते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ल्यूसेंट की अगर आपके पास बुक है तो ल्यूसेंट भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ल्यूसेंट में क्या है कि कुछ टॉपिक दिए नहीं हैं। जैसे आपका पत्र लेखन वाला टॉपिक आ जाता है, पत्र लेखन वाला टॉपिक ल्यूसेंट में नहीं है। एक उसका शब्दावली वाला टॉपिक है आपका, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वाला जो टॉपिक आता है, शब्दावली वाला कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो आपके ल्यूसेंट की बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो ल्यूसेंट को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट का अल्टरनेट भी आजकल मार्केट में आ गया है, जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन का। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट अरिहंत के ही क्यों बताए। तो दोस्तों ऐसा कुछ मत समझना कि भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ किसी सब्जेक्ट का, लेकिन ये तीनों चारों बुक मैंने पढ़ी हुई हैं,
ठीक है। तो जो अरिहंत वालों की सामान्य हिंदी की जो बुक है, इसमें एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया है। जितने भी हिंदी में टॉपिक होते हैं, पत्र लेखन से लेकर शब्दावली तक, संध्या, अलंकार, रस, छंद, A to Z टॉपिक आपका इस बुक में दे रखा है। और आप जानते हैं अरिहंत जो है एक विश्वसनीय पब्लिकेशन है, आज का नहीं है, अरसे से ये पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो हमें नए नए पब्लिकेशन पे या नई नई सजावटों की चीज़ पे ना जाके हम कोशिश करेंगे हमें कंटेंट अच्छा कहाँ मिल रहा है। एरर की जो गुंजाइश है वो इसमें कम ना के बराबर रहती है अरिहंत पब्लिकेशन में, पहले आती थी लेकिन अभी बहुत सुधार हो चुका है इसमें, अरिहंत में एरर ना के बराबर आती हैं। तो इसलिए मेरा जो मानना है वो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, ओमकार नाथ वर्मा इनके राइटर हैं, तो ये आप प्रेफर कर सकते हो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए। गारंटी है कि हिंदी में जो 37 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली तो आप 35 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे हिंदी सेक्शन में, यानी कि आपका जो 70 नंबर का हिंदी का सेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। और आपके सिलेक्शन में देखो हिंदी और रीजनिंग, ये ध्यान रखना, आपके सिलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगे वो आपके हिंदी और रीजनिंग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 37 क्वेश्चन हिंदी के और लगभग 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, तो टोटल हो जाते हैं 87 क्वेश्चन। और 87 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 174। तो 300 नंबर का जो आपका पेपर है उसमें से 174 मार्क्स तो आपके हिंदी और रीजनिंग ही लेके बैठे हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं हम भी आपको प्रैक्टिस कराएं हिंदी की या जीएस की या रीजनिंग की इस तरीके से, तो आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये 4 बुक हैं आपकी जो आपको सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएंगी। हिंदी के लिए आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, ओमकार नाथ वर्मा इनके राइटर हैं। रीजनिंग के लिए आप फोकस कर सकते हो सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति और मास्टर रीजनिंग पे। उसके बाद मैथ के लिए मैंने बताया था कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप HD यादव को प्रेफर करना, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हैं यानी कि आपको एग्जाम देने का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। ये नया एडिशन आया है इसका, बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक के सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे जीके के लिए। तो जीके का देखो और छोड़ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप ल्यूसेंट की दोनों बुक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप कम से कम 25 से 30 सवाल आराम से कर जाओगे 38 में से। क्यों? क्योंकि भाई करंट भी इसमें आती है, तो लास्ट 6 मंथ की करंट आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। और देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लास्ट 6 मंथ से ही आते हैं। और मैंने आपको किताब भी सजेस्ट करी थी, एडुटेरिया की जो किताब है वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो आप सबसे बढ़िया है अभी से ही देखो तैयारी कर दो। अब जून तक की अर्धवार्षिकी एडुटेरिया की आ चुकी है, तो आप जो जनवरी से जून तक का डाटा है उसे तैयार कर लीजिए। आने वाले टाइम में मंथली आप तैयार कीजिए। यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं आप, गौरव सर की क्लासेज होती हैं उत्कर्ष क्लासेज पे, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन हैं करंट अफेयर्स के लिए आज के टाइम में, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बस रेगुलर फॉलो करना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको रेगुलर अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस बार, और अगर हाइब्रिड मोड में आपकी परीक्षा होती है तो ये भी गारंटी है कि जो आपकी चीटिंग है वो भी ना के बराबर ही होगी। तो इस बार हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए युवाओं के लिए, तो मेहनत से लगी रहिए। 3 से 4 महीने आपके पास अभी पूरे हैं, फ्रेशर भी हैं अगर आप तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 घंटा अगर आप 4 महीने तैयारी करते हो तो आप इजीली इस पेपर को निकाल जाओगे। इतना बड़ा या इतना टफ पेपर ये नहीं आता है। आपको और कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई क्वेरी हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ सिलेबस का पैटर्न है हमारा, जो अभी हमारा एक तो जीके का सिलेबस रह रहा है और रीजनिंग का सिलेबस रह रहा है, इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।